जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी महालक्ष्मी चंडी चंडिका योग माया महामाया संपूर्ण द्वैत भाव स्वरूपिणी सत चित आनंद स्वरूपिणी भक्त वांछा कल्प तरु देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में छठे स्कंद में हम पढ़ रहे हैं कि वृत्रासुर का सृजन किया त्वष्टा ऋषि ने, जिनके पुत्र त्रिशिरा अथवा जो 3 सिर वाले उनके पुत्र को इंद्र ने मार डाला। तब उन्होंने एक अन्य पुत्र की सृष्टि की जिसका नाम उन्होंने वृत्रासुर रखा। और तब दूतों ने ये बताया कि वो वृत्रासुर आपको मारने के लिए आ रहा है। उत्पन्न होते ही साथ उसने इंद्र पर आक्रमण करने की चेष्टा की। उसने सेना एकत्रित की और सबके सब इंद्र के सामने आ गए। तो अब इंद्र भागकर बृहस्पति जी के पास गए। तो बृहस्पति जी बोले, सहस्राक्ष मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है कि तुमने विश्वरूप ऋषि को, तो जो त्रिशिरा ऋषि हैं, उन्हें मार डाला जबकि उनका कोई अपराध भी नहीं था। तो निरपराध मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमिट फल शीघ्र ही भोगना पड़ता है। अतएव कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझकर कार्य करे। तो अगर हम कोई उग्र पुण्य या पाप कर रहे हैं तो उसका फल बहुत शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो जिससे दूसरे कष्ट पाए वैसा कर्म कभी ना करे। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह असंभव है। परोपतापनं कर्म न कर्तव्यं कदाचन, न सुखं विंदते प्राणी पर पीड़ा परायणः। तो ये लिखा हुआ है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। शक्र, तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली है, यानी एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, वो भी एक देवता के पुत्र की हत्या कर दी। और सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का यह फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी उस वृत्रासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए ही वह आ रहा है। उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। वासव दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। देवेंद्र, वह प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। यह किसी प्रकार भी मारा नहीं जा सकेगा। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहां कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तब को ही सार समझने वाले मुनि तथा देवता सबके सब घर छोड़कर भाग चले। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। सेवकों को कहा, तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुलाकर ले आओ। पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम आदि समस्त प्रधान देवता अस्त्र शस्त्र लेकर विमानों पर बैठें और शीघ्र यहाँ आ जाएं, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तो तब तक वृत्रासुर भी दानवों को साथ लिए मानस पर्वत की तो उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। तो इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और युद्ध आरंभ हो गया। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी और मनुष्य तथा आत्मानुभवी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरुण का उत्साह भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। तत्पश्चात यम, अग्नि और इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रभृति सब देवता भाग गए। यह देखकर वृत्रासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट आया। उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृत्रासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे सभी परास्त हो गए। वे इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ मच जाती है। इंद्र पैदल ही भाग गया है। उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ लाया हूं। भगवान, अब आप हाथियों में प्रशंसनीय इस ऐरावत को स्वीकार कीजिए। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है, यह समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिए हैं। पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तो व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर की उपर्युक्त बात सुनकर
त्वष्टा ऋषि के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, तुमने मुझे पवित्र कर दिया, आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की भी हलचल नहीं रही। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है, उसे तरह तरह की भेद विद्याएं भली भांति विदित हैं। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं। इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है। अतएव तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी बड़े दानी हैं, सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी आराधना करो, उनकी भी उपासना करो, तुम्हें वे अभीष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। तुम उन्हें संतुष्ट करके अमरत्व प्राप्त करो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। तो ये सलाह उनके पिता त्वष्टा ने वृत्रासुर को दी। तो व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्रासुर ने जब यह बात सुनी तो पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस आसन पर बैठ गया और उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। भूखा प्यासा वो तप करने लगा। योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्रासुर तपस्या कर रहा है, यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। यक्ष, पन्नग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं तथा अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र की प्रेरणा से वहां पहुंचे। सभी माया के जानकार थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने सम्यक प्रकार से यत्न किए, किंतु वह परम तपस्वी वृत्रासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित न हुआ। तो ये 3 अध्याय समाप्त हो गए छठे स्कंद के श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वृत्रासुर ने किस प्रकार की तपस्या की, कैसे उसको वरदान ब्रह्मा जी देंगे। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता वापस लौट गए। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, त्वष्टानंदन, शांत रहो, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तप करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो, यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूं। तुम्हारा कल्याण हो, अपना अभीष्ट वर मांग लो। तो ब्रह्मा जी को तपस्या जब कोई करता है तो वर देना पड़ता है, भले ही वो उसके मन में संसार का संहार करने की इच्छा क्यों ना हो। तो ब्रह्मा जी विवश होकर वर देते हैं असुरों को। तो व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृत्रासुर के समक्ष जो उन्होंने अत्यंत विशद वाणी कही, वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्रासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंब उठकर खड़ा हो गया। और उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके खड़ा हो गया और नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया। मतलब मानो मैं सब सारे देवता मैं ही हूं, ऐसा मुझे प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता मुझे हुई। तो किंतु नाथ, मेरा प्रवृद्ध मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है, कमलासन। उस अभिलाषा को मैं व्यक्त करता हूं, यद्यपि आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं चाहता हूं भगवान की लोहे अथवा काठ से बने हुए, सूखे एवं भीगे और इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से
तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा, यह मेरी बात अमिट है। वृत्रासुर को यों वर देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को पधार गए। वर पा जाने पर वृत्रासुर के हर्ष की सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया और उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात भी खोलकर बता दी। तो वरयुक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे कहा, महाभाग तुम्हारा कल्याण हो, अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। अब वो पुनः परास्त करने के लिए कह रहे हैं, इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे पुत्र त्रिशिरा का वध कर डाला है। तो अब हम कल देखेंगे कि क्या होता है, पुत्र के क्या कर्तव्य हैं, वृत्रासुर उस पर खरा उतरता है और वो क्या करेगा। भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया पूर्ण प्रकृति सत चित आनंद स्वरूपिणी, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाली, इस संसार को रचने, इसका पालन करवाने एवं इसका संहार करने वाली शक्ति महामाया आद्या शक्ति जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ।